आइए बच्चों, आते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, इस तरह से एक आयताकार आपका बाग है, ठीक है। तो इसमें हम मान लेंगे कि माना जो लंबाई है वह x है, x मीटर यानी कि, और जो चौड़ाई है वह y मीटर है। तो यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने लिख लिया है कि माना बाग की लंबाई बराबर x मीटर और बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर। अब क्या दे रखा है, जो लंबाई है वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि पहले लिख लेते हैं स्थिति फर्स्ट, या फिर लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार जो लंबाई है वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई जो है वह x है। लंबाई में से आप चौड़ाई माइनस कर देंगे, x माइनस वाई, तो बराबर कितना आएगा 4, क्योंकि लंबाई जो है वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यह आपका पहला समीकरण बन जाएगा। और दूसरा आगे देखिए, ये कह रहा है कि यह जो आयताकार बाग है इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है ना। तो जो आयत होता है, आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। और यहाँ पे क्या दे रखा है, इसका अर्ध परिमाप दे रखा है ना। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, आयत का अर्ध का मतलब होता है आधा। आधा कैसे करते हैं, इसको 2 से भाग दे दो परिमाप को, तो इसका अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो अर्ध परिमाप हो जाएगा 2l प्लस बी, किससे भाग दे दिया, 2 से भाग दे दिया हमने, तो 2 और 2 कट जाएगा, तो ये होगा l प्लस बी। तो ये इसका अर्ध परिमाप का जो फॉर्मूला है वह बन जाएगा। अब यह जो अर्ध परिमाप है l प्लस बी है, यह कितना दे रखा है आपको, 36 दे रखा है, तो बराबर आप 36 लिख सकते हैं। अब लंबाई क्या ले रखी है, और यहाँ पे लंबाई ली है मैंने, l लिया है x, तो x हो जाएगा, और चौड़ाई कितनी ली है y, तो x प्लस वाई बराबर 36। तो यह आपका दूसरा समीकरण बन जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें से हम x की वैल्यू यानी x का मान निकालेंगे इस समीकरण में से, और इस समीकरण में हम इसको रख देंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे है आपके पास x माइनस वाई बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 प्लस वाई, वाई इधर आ जाएगा, ये माइनस का y है तो प्लस का y हो जाएगा। तो x बराबर 4 प्लस वाई को अब हम इसमें रख देंगे, तो x की जगह 4 प्लस वाई रख देंगे, तो 4 प्लस वाई, और ये y हम वैसे ही रख देंगे बराबर 36, तो 4 प्लस 2y बराबर 36, तो 2y बराबर हो जाएगा 36 माइनस 4, 36 माइनस 4 कितना होगा 32। फिर क्या होगा, फिर y बराबर 32, अब ये 2 इधर गुणे में है, इधर 2 भाग में आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा कितना 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 16, y बराबर 16। अब हमको ज्ञात क्या करना था, हमको बाग की विमाएं ज्ञात करना था। और बच्चों विमाएं मतलब क्या होता है, विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो लंबाई जो हमने मानी थी वह थी x मीटर और चौड़ाई मानी थी y मीटर। जो हमारी चौड़ाई निकली है वह निकली है 4 मीटर, क्योंकि y हमने चौड़ाई मानी थी। तो इसी से हम x निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, कोई भी हम ये वाली, जैसे आपके पास समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4, तो y की जगह हम 4 रख देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि लंबाई निकाल लेंगे। तो x माइनस वाई की जगह 4 रखेंगे, 4 बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा, ये माइनस के 4 है, उस तरफ जाके प्लस के 4 हो जाएंगे, x बराबर 8। तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 8 और y बराबर 4, यानी कि जो लंबाई है वह आ गई
8 मीटर और जो चौड़ाई है वह आ गई 4 मीटर। आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 6। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दी गए चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समानांतर रेखाएं हों और संपाती रेखाएं हों। यानी कि ये आपको एक रैखिक समीकरण दे रखा है 2x + 3y - 8 = 0। अब आपको इससे ही मिलते जुलते या इस ऐसे रैखिक समीकरण लिखने हैं कि या तो फर्स्ट पार्ट में दे रखा है जो रेखाएं हो वो प्रतिच्छेद करती हो, मतलब ये रेखा और जो दूसरा आप समीकरण लिखेंगे उससे जो रेखा मिलेगी वह दोनों प्रतिच्छेद करती हो। दूसरा समानांतर रेखाएं हो, यानी कि ये वाली रेखा और जो एक और आप लिखेंगे अपने से एक दो चर में समीकरण बना के एक लिखेंगे, वह दोनों रेखाएं समानांतर हों। और तीसरा बोल रखा है कि संपाती रेखाएं, यानी कि ये वाली रेखा और जो आप एक और खुद से लिखेंगे वह दोनों संपाती हो। तो देखिए बच्चों, हम लिख सकते हैं कि 2x + 3y - 8। अब आप लोगों को मालूम है क्या चीज़ कि प्रतिच्छेद करती हो रेखाएं, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। ठीक है, तो ऐसी कोई भी रेखा आप ले लीजिए जिसमें a1/a2 बराबर ना आए b1/b2 के। तो आप ले सकते हैं 5x + 9y - 7 = 0 अब देखिए a1/a2 लीजिए तो ये आएगा 2/5। b1/b2 लीजिए तो ये आएगा 3/9। 3 × 3 3 3 × 9। ठीक है, तो a1/a2 बराबर नहीं आएगा b1/b2 के। तो यानी कि ये जो है इसका आंसर हो जाएगा 5x + 9y - 7। यानी ये जो रेखा युग्म बनाएंगे ये कैसी रेखा होंगी, यह प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी, क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं आएगा b1/b2 के। अब दूसरा वो कह रहा है कि कैसी हो रेखाएं, समानांतर रेखाएं हो। तो समानांतर के लिए आपको क्या कंडीशन बताई थी, समानांतर के लिए a1/a2 बराबर होगी b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगी c1/c2 के। c1/c2 के बराबर नहीं होगी। तो आपके पास यह जो समीकरण दे रखा है 2x + 3y - 8 = 0, तो आप दूसरा जो समीकरण है दो चर में वह लिख सकते हैं, जैसे कि 6x + 9y - 5 = 0। अब देखिए इसमें a1/a2 निकालते हैं तो 2/6 आएगा। 2/6 2 × 1 = 2 2 3 × 6 1/3 आया। और फिर b1/b2 निकालते हैं तो ये आएगा 3/9, यानी कि 3 × 1 = 3 3 3 × 9, यानी कि 1/3 आया। तो यहाँ पे a1/a2 बराबर आ गया b1/b2 के, यानी कि यह समानांतर रेखाएं होंगी। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन साथ साथ एक कंडीशन और है कि c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो c1/c2 भी निकाल लेते हैं। तो c1/c2 निकालेंगे तो आएगा -8/-5। तो ये हो जाएगा 8/5। तो ये बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ये आपकी कंडीशन हो जाएगी। तीसरी कंडीशन दे रखी है कि रेखाएं संपाती होनी चाहिए। संपाती के लिए क्या कंडीशन होती है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। यानी कि जो आपको ये रेखा दे रखी है 2x + 3y - 8, इसी से मिलती जुलती आपको एक दूसरा समीकरण बनाना है जो ये कंडीशन देता हो, क्योंकि तभी संपाती रेखाएं बन पाएंगी। तो हम ले सकते हैं दूसरा समीकरण 4x + 6y - 16 = 0। अब इसमें रख के देखते हैं तो a1/a2 क्या आएगा, 2/4 2 × 1 = 2 2 2 × 4 1/2 आया।
फिर b1/b2 क्या आएगा 3/6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आया। उसके बाद c1/c2 क्या आएगा -8/-16, माइनस माइनस कट गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो a1/a2 बराबर आएगा b1/b2 के, बराबर आएगा c1/c2 के। a1/a2 बराबर आएगा b1/b2 के, बराबर आएगा c1/c2 के। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ये आप दूसरा जो समीकरण इसको आप ले सकते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 7, समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो यह सब करने से पहले सबसे पहला स्टेप रहेगा कि x और y के आप निर्देशांक निकालें, पॉइंट निकालें। तो चलिए करते हैं इसको। आपके पास दो समीकरण दे रखे हैं, x - y + 1 बराबर 0 और दूसरा दे रखा है 3x + 2y - 12 बराबर 0। ठीक है, तो वैसे ही करना है जैसे करते हैं। क्या करते हैं, x को एक तरफ रख देते हैं और y को एक तरफ रख देते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे y को रख देते हैं, -y बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा -1 हो जाएगा और x इधर जाएगा तो माइनस के x हो जाएगा। ठीक है, तथा ये जो है इसमें y को एक तरफ कर लेते हैं, तो 2y बराबर हो जाएगा, 12 इस तरफ जाएगा तो प्लस के 12 हो जाएगा और 3x उस तरफ जाएगा तो माइनस के 3x हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 12 - 3x/2। तो एक आपको ये मिल गया और दूसरा आपको ये मिल गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा और आसान बना लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 1 + x और ये माइनस के y, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 1 + x। अब हम वही दो बॉक्सेस बना लेंगे x और y के लिए, जिसमें हम x और y की अलग अलग मान रखेंगे। इस तरफ भी बना लिया हमने और इस तरफ भी बना लिया। अब देखिए बच्चों, x का हम अलग अलग मान रखेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे x का मान रखा हमने 1, तो y का मान क्या आएगा 1 + 1 है ना, तो 2 आएगा, यानी कि x का मान 1 रखने पे y का मान 2 आ रहा है। फिर x का मान रखेंगे 2, तो y का मान कितना आएगा 2 + 1 3, तो 2 और 3। x का मान रखेंगे 0, तो y का मान आएगा 1। अब इसमें देखते हैं बच्चों, इसमें हम x बराबर 2 रख के देखते हैं। तो x बराबर हमने 2 रखा, तो y बराबर क्या आएगा 12 - 3 × 2/2, तो हो जाएगा 12 - 3 2 जा 6, 6/2, 12 में 6 के 6, 6/2 यानी कि 3, यानी कि x जब आपने 2 रखा तो y बराबर आया आपका 3। इसी तरह अब हम x बराबर 4 रख के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम x बराबर 4 रखेंगे, तो y बराबर क्या आएगा 12 - 3 × 4/2, तो क्या हो जाएगा 12 - 3 4 कितना होगा 12/2, 12 - 12 0, तो 0.2 0, यानी कि x बराबर जब आपने 4 रखा तो y बराबर आया 0। इसी तरह बच्चों, जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर आपको मिलेगा 6। अब ये जो दो आपको मिल गए हैं x और y के अलग अलग मान, इसको आप ग्राफ पेपर में शो करेंगे और एक त्रिभुजाकार आकृति आपको मिलेगी। फिर उस आकृति को आपको छायांकित करना होगा। तो चलिए करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने दोनों समीकरण भी लिख लिए हैं और जो हमको x और y के मान मिले थे अलग अलग, वह भी हमने लिख लिए हैं। अब ये इन सभी मानों को हम इस ग्राफ में शो करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। x बराबर 1 तो y बराबर 2, तो x बराबर 1 कहाँ पे आएगा, ये आपका होगा x बराबर 1 और y बराबर 2 कहाँ पे आएगा, y बराबर 2 आपका ये है। तो एकदम जो सीधी लाइन जा रही होगी, यानी कि इस पॉइंट पे यहाँ पे आएगा आपका 1, 2।
दूसरा देखिए, x बराबर 2 तो y बराबर 3, तो x बराबर 2 ये है और y बराबर 3 कहाँ पे होगा, y बराबर 3 ये है, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 2 और 3 का, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे 2,3, ठीक है। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। दूसरा अगला वाला देखते हैं, x बराबर 0 y बराबर 1, तो x बराबर 0 कहाँ पे आएगा, ये रहता है x बराबर 0, तो y बराबर 1 कहाँ पे आएगा, y बराबर 1 आएगा यहाँ पे, तो ये होगा आपका यहाँ पे पॉइंट। तो ये वाला यहाँ लिख देते हैं 0,1। अब देखिए 3 पॉइंट्स मिल गए हैं, इन तीनों पॉइंट से होती हुई हम एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। तो खींचते हैं, ये हमने बना लिया। यह रेखा हमने यहाँ पे खींची थी। इस रेखा का क्या नाम है, इस रेखा का नाम है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि अभी हमें कुछ इसमें और भी करना है, सिर्फ 2 रेखाएं ही नहीं बनानी है, ठीक है। ये लगा दिए दोनों तरफ इक्वल टू। अब दूसरा देखिए 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 3x तो यहाँ पे x बराबर 2 क्या है, 2 है, y बराबर 3 है, तो x बराबर 2 कहाँ पे आएगा, ये रहा आपका x बराबर 2, और y बराबर 3 कहाँ पे आएगा, y बराबर 3 बिल्कुल सामने ये, तो 2 और 3 तो पहले से ही बना हुआ है पॉइंट, तो ये मिल गया। दूसरा पॉइंट है 4 और 0, तो 4 ये रहा और 0 ये रहा, तो ये वाला पॉइंट तो यहीं पर आएगा, 4 और 0 वाला, 4,0। तीसरा पॉइंट है 0 6, तो 0 कहाँ है, ये है, और 6 कहाँ है, ये है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा 0 6। तो आपको 3 पॉइंट मिल गए, ये वाला और ये वाला। इन तीनों पॉइंट को आप जोड़ देंगे और एक रेखा बना लेंगे। तो ये तीनों पॉइंट्स आपने जोड़ दिए। थोड़ा सा ये स्केल की वजह से ख़राब हो गई रेखा। तो इस रेखा का क्या नाम होगा, इस रेखा का नाम होगा 3x प्लस 2y माइनस 12। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये आपका रेखा बन गई। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला गया था x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो बच्चों, जो त्रिभुजाकार आकृति हमको मिली है वह है ये आकृति मिली है। यह x अक्ष और ये जो 2 रेखाएं हैं इनके बीच की आकृति है। तो सबसे पहले उसने बोला है कि इनके जो शीर्ष हैं उनके आपको निर्देशांक लिखने हैं। तो ये एक शीर्ष तो ये है, इसका निर्देशांक है 2,3, एक शीर्ष ये है जिसका निर्देशांक है 4,0, और एक शीर्ष ये है, इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा -1, देखिए यहीं पर है ये निर्देशांक, तो -1,0। तो ये इसके 3 निर्देशांक हो जाएंगे तीनों शीर्षों के। और उसके बाद क्या करना है, इसके बाद इस त्रिभुज को आपको छायांकित करना है, यानी कि शेड करना है। तो ये जो जहाँ पे पूरा ये त्रिभुज बन रहा है, पूरा जो एरिया है, इसको आप इस तरह से शेड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।